देखिए, आज का टॉपिक है आपकी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य और फर्स्ट सेमेस्टर, जिसकी अपन बातचीत भी कर चुके हैं। जो पद भाग है आपका उसी को फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया है। और फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य का आपका पहला अध्याय है ढोला मारूंगा दोहा। ढोला मारूंगा दोहा एक क्या है, जैसे मैंने इसको दो पार्टों में कहानी बनी है इसकी, वो मैंने कंप्लीट करके वीडियो बना दी है। आपने ग्रुप बना लिया हो तो उसको छोड़ दें, बता बना लिया तो मुझे ऐड कर लेना उसको और मैं उसमें डाल दूँ। आप समझो। देखिए, ढोला मारूंगा दोहा। ढोला मारूंगा दोहा एक राजस्थानी लोक गाथा है, जिसको जातीय काव्य कहा गया है। एक प्रेम कहानी है इसके ढोला मारू की। तो ढोला और मारू कौन थे ये तो समझ आ गया ना। ढोला कहाँ का राजा था, मारू कौन थी, सारी बात समझ आ गई। क्योंकि 2 दिन मैंने इसी की क्लास ली है, आपकी प्रेम कहानी बताई है आपको, तो आधी बात तो उससे समझ आ गई यार। अब बाकी जो बात है जिसमें दोहे रचे गए हैं, क्योंकि राजस्थानी लोक गाथा है ढोला मारू रा दोहा। जैसे आपने सुना है लोक गाथा और भी हैं, जिसमें आपने हीर रांझा नाम सुना है। हीर रांझा उनकी भी प्रेम कहानी है। राजस्थान का एक नाम और है महेंद्र और गूगल मूमल है। मूमल, महेंद्र और मूमल की कहानी। इधर बीसलदेव और रास की कहानी, बीसलदेव रास में है ना, उसमें भी प्रेम कहानी है। हीर रांझा है, ये भी एक प्रेम कहानी है। ठीक उसी तरह की क्या है ढोला मारूंगा दोहा, तो प्रेम कहानी है। अब देखिए, पूरी प्रेम कहानी मैंने आपको बता दी है। अब आपका जो पद भाग है वो मैंने कहा था आपको कि पूरा का पूरा दोहा छंद में लिखा गया है। दोहा छंद टोटल दोहे में लिखे हैं, ध्यान रखना। एक ही दो छंद है दोहा। कभी कौन है ढोला मारूंगा दोहा का, कभी कल्लौल, लेकिन बाद में कुछ दोहा चौपाई को जोड़ा है। उसमें नाम कौन का आता है, कौशल लाभ का, जो जैन कवि है उनका नाम आता है। तो ढोला मारूंगा दोहा के जो पद हैं, अब ये पद कौन से हैं, इसका मतलब है कि अब ये जो पद हैं इनमें किस बात की चर्चा की गई है। इसका मतलब है कि पुंगल प्रदेश का राजा पिंगल कहाँ आया था, नरवरगढ़। क्यों आया था, क्योंकि राजस्थान में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के कारण राजा नल के यहाँ आश्रय लिया और यहाँ रहा। और रहने के बाद जैसे आपने कहानी में जाना समझा कि 12 महीने रहा, उसके बाद बरसात हुई, अकाल सकाल में बदला, फिर वापस वो जाने लगे। तो फिर राजा रानी दोनों के मन में बात आती है कि हमारी भी एक बेटी है मारू, और राजा नल के भी एक बेटा है ढोला, जिसका नाम साले कुमार है। तो फिर क्यों ना हम हमारी बेटी की शादी ढोला के कर देते हैं। उन्हीं बातों को लेकर चर्चा हुई है इसमें। शुरुआत में जो बात आई है वो राजा रानियों की आपस की बातचीत आई है। उसके बाद जो राजकुमारी है मारू, उसके विरह वियोग से संबंधित दोहे इसमें रखे गए हैं। क्योंकि पहले विरह हुआ है, बस बाल विवाह हुआ है। बाल विवाह में तो पता ही नहीं कि शादी हमारी कब हुई है, किससे हुई है। तो फिर सीधी बात है कि पुंगल प्रदेश जाने के बाद जब यौवन जिसे अपन कहते हैं, या फिर कहते हैं कि 16, 17, 18 साल की हो जाती है, उसके बाद में अचानक उसको स्वप्न आता है। स्वप्न में वही अपने ढोला को देखती है, साले कुमार को, और वहीं से प्रेम उत्पन्न होता है। अब वही प्रेम किसमें है, विरह वियोग में। दोहों के माध्यम से राग में सुनाया है ढोला। तो कुछ दोहे हैं उसके, तो इन दोहों में देखिए छंद का ध्यान रखना। छंद कौन सा है, दोहा है। और जो अलंकार जिसे अपन कहते हैं, अलंकारों में क्या है, अनुप्रास है, रूपक है, यमक है, श्लेष है, नहीं क्या, कहीं कहीं अतिशयोक्ति भी दिखाई देती है, कहीं अनुप्रास का अंत्य अनुप्रास है। तो ये सारे क्या है, अलंकार हैं इनमें। तो देखिए, अब मैं आपको
देखिए ऊपर ही ऊपर का दोहा क्या बोल रहा है, समझिए, आपने लिख रखा है उसमें देखिए और समझ लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो इसमें लिखा है, पहला दुआ क्या बोल रहा है आपका, पहला दुआ बोल रहा है अम्ब तजई नहीं कोयला, सरवर सालू रहा, सरवर सालू रहा, राज हिवई माँ पात रहूं आ धन धयो अब रहा। लोक भाषा है, जन भाषा है राजस्थान की, तो उसको कुछ शब्द कठिन है, इन कठिन शब्दों को थोड़ा सा समझना है, जब ही जाके आपके कोई भी दुआ समझ बैठेगा। तो देखिए क्या दिया है, समझो कि अम्ब तजई नहीं कोयला, इसका मतलब क्या है, अम्ब माने होता है, वैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं हिंदी में, लेकिन कहाँ के शब्द का क्या अर्थ रखा है, तो यहाँ रखा है अम्ब तजई नहीं कोयला। अम्ब माने क्या है, आम, आम का जो पौधा है उसके लिए अम्ब का प्रयोग किया है, समझ रहे हो आप, अपने उसमें लिख लेना इंडिकेट में आप कि अम्ब माने आम है, तजई माने है त्यागना, तजई मीन्स क्या है, त्यागना, और नहीं मीन्स नहीं, कोयला मीन्स है कोयल। ध्यान रखना कि अम्ब तजई नहीं कोयला, सरवर सालू रहा, सरवर का मतलब है जलाशय, जिसे हम तालाब कहते हैं, और सालू रा का मतलब होता है मेंढक। सालू रा का मतलब क्या होता है, मेंढक। अब समझो बात को, यहाँ क्या दिया, राज हिवई माँ पात रहूं, राज हिवई, राज किसका है, राजा नल का है, नरवर गढ़ का है। तो राज हिवई का मतलब होता है हृदय, हेवड़ा बोलते हैं ना अपन, हेवड़ा शब्द सुना होगा, राजस्थानी भाषा का है। तो हिवई दिया है माँ पात्रम, क्या है पात्रम, पात्रम का मतलब क्या है, पात्रम का मतलब है आत्मविश्वास या फिर राजा का विश्वास, पात्रम का मतलब है विश्वास करना। तो क्या दिया है, राज हिवई माँ पात्र हूं आ धन, आ धन, धन का संकेत क्या है, धन का संकेत है राजा नल के लिए उसका धन कौन है, उसका ढोला पुत्र है। और इधर धन कौन है, इधर धन है पूंगल प्रदेश के राजा की पुत्री मारू है, दोनों के लिए शब्द आया है धन। क्या दिया, आ धन धयो, क्या है, अब रहा, अब रहा, अब रहा का मतलब होता है अन्य किसी और को नहीं, अब रहा कि अन्य किसी और को नहीं है। क्यों, अरे सीधी बात है कि हमने 12 महीने नमक खाया है राजा नल का, इसलिए हमें हमारी बेटी की शादी यहीं करनी है। ये दोनों राजा और रानी की बातचीत चल रही है, आप समझिए, अर्थ लिख लिए। अब मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ राजा और रानी दोनों बात करते हैं, क्योंकि कोमल प्रदेश के राजा की जो राजकुमारी है मारू, वो भी बच्ची है अभी, लेकिन बच्ची है उसके पास, और राजा नल के पास उसका लड़का है। तो यहाँ क्या दिया है कि अम्ब तजई नहीं कोयला, अरे सीधी बात क्या बताइए, अम्ब माने आम, तजई माने त्यागना, नहीं माने नहीं, कोयल मीन्स कोयला मीन्स कोयल। अरे सीधी बात है कि कितना भी अकाल पड़े और कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, लेकिन कोयल कभी आम के पेड़ को नहीं छोड़ती है, क्योंकि सबसे अच्छा वातावरण उसको आम के पौधे का लगता है, आम के पौधे में बैठकर ही मीठी वाणी बोलती है। समझ लो आप, अम्ब तजई नहीं कोयला, अरे जो कोयल है वो आम के वृक्ष को, आम के बाग बगीचों को नहीं त्यागती है। समझ आई बात, क्या गया, सरवर सालू रा, और मेंढक जो है, मेंढक को तुम पानी में से निकाल डाल दो, फिर खुद करवा इंतजार पड़ो, क्यों, वो उसको नहीं छोड़ सकता। जैसे कोयल आम के बगीचे को नहीं छोड़ सकती, ऐसे ही सरवर का मतलब है तालाब, और सालू रा का मतलब है मेंढक। अरे जैसे मेंढक कोयल अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं ना, ऐसे ही राजा अपनी जगह अटल है। राजा कौन है, नरवरगढ़ का राजा नल है ना, वो अपनी जगह अटल है। ये क्या करना पड़ेगा अपन को, विश्वास,
कौन कहती है? रानी कहती है राजा, पुंगल प्रदेश के राजा से। क्या दिया? राज हेवई माँ पात्र हूँ। राज, राज मीन्स राजा, हेवई मीन्स हृदय, माँ पात्र हूँ। इसका मतलब है कि मुझे राजा के प्रति पूरा विश्वास है, राजा के प्रति पूरा विश्वास है मुझे। अब रानी राजा को बता रही है इस बात को। क्या दिया? आधन। आधन, आधन का मतलब है कि हमारी जो मारू है, हमारा जो धन है ना, धन मारू, हमारी जो मारू है आधन, धयम, धयम का मतलब है आज ही। क्या कर? अब रहा। अरे आज ही उसकी ढोला के साथ शादी कर दे, अन्य के साथ नहीं करनी है, क्योंकि मारू और ढोला का जोड़ा एकदम सही है। और जो राजा का अन्न खाया है ना हमने, वो भी चुभ जाएगा। समझ आई बात? इस तरह से उन्होंने राजा रानी की बात हुई, वो बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं इस बात पर कि हम यहाँ रहें तो ढोला के साथ हमारी बेटी की शादी हम कर दें। अब देखिए, अब राजा क्या कहता है रानी से। रानी ने अपने मन के भावों को प्रकट किया है, राजा से अवगत कराया है, राजा से कहा है। अब रानी क्या कहती है? रानी कहती है कि जो थे जानूं क्यों करूं। राजा कह रहा है इस बात को रानी से कि जो थे जानूं क्यों करें। इसका मतलब अपन कहते हैं अपनी भाषा में, अरे यार तुझे जो अच्छा लगे तू कर, ये कहते हैं ना। तो ये इसका अर्थ यही है कि जो थे जानूं क्यों करूं। अरे राजा रानी से कहता है कि रानी, अगर तेरी मन की इच्छा ये है कि मैं मेरी बेटी मारू की शादी किससे करूं? ढोला से करूं, तो फिर तेरी मर्जी है, तू जैसे जाने, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसा तू कर। वो भी खुश है, राजा भी उसमें। तो क्या किया? जो थे जानूं क्यों करूं। इसका मतलब कि जैसा तू जानती है, जैसा तू उचित समझती है ना, वैसा तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राजा रानी से बोल रहा है। कौन? पुंगल प्रदेश का राजा आयस किंग। राजा, राजा मीन्स, अब ये राजा आयस, आयस मीन्स होती है आज्ञा, या फिर जैसे अपन कहते हैं आशीर्वाद, लेकिन आशीर्वाद के रूप में उसको आज्ञा क्या दी है कि राजा आयस कीन का मतलब है आज्ञा देना। आयुष मन से आज्ञा है, इसका मतलब है राजा ने आज्ञा दे दी रानी को कि रानी अगर तुझे लग रहा है ये कि राजा नल अपनी बेटी के साथ संबंध कर सकता है, तो फिर तू जैसा उसे समझे वैसा कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई बात? ये पंक्ति समझ आ गई? अर्थ अपने अपने हिसाब से नोट कर लेना। उसमें क्या दिया है कि रानी राजा नु कही, रानी राजा नु कही। अरे रानी ने राजा से कहा। क्या दिया है? रानी राजा नु कही। अरे रानी ने राजा से कहा, ओ माँ नाथ रहो कि ओ माँ नाथ रहो। इसका मतलब क्या दिया है कि रानी राजा नु कही, ओ माँ, माँ मीन्स अपनी ओर इशारा किया है। नाथ रहूं कीन, नाथ रहूं, नाथ रहूं का मतलब है नातेदारी संबंध बनाना। नातेदारी बोलते हैं ना अपन, यहाँ शब्द क्या है? नाथ रहूं कीन। क्या क्या? रानी राजा नु। तो रानी ने राजा से कहा, तो ठीक है, फिर हम अपन क्या करते हैं? नाते, नाते, अरे सगाई संबंध होती है जब, नाते तो बचवाते हैं ना, हैं? नाते वो तो बचवाते हैं अपन। तो रानी ने कहा, वो मां नाथ रहूं कीन के हे राजा, कि जो अगर संबंध करना है तो दोनों के बीच के नाते जो है ना उनको क्लियर कर लो। कि अपन बात कर रहे हैं लेकिन अगर नाता नहीं जुड़ा, कोई नाते गोत मिल जाए तो चक्कर पड़ेगा। इसलिए उसे क्या, वो माँ नाथ रहो कि ठीक है राजा, कि तू अपने नाते जो गोत है ना उनको मिला। इसलिए राजा रानी ने आज्ञा किसको दे दी? राजा को बोल दिया। अब देखिए क्या कहती है। अब कोई नाते रिश्ते नहीं मिले हैं, नाते गोत नहीं मिले हैं। अब क्या दिया है? तीसरा दिया है कि ढोलऊ मारू परनिया। पढ़ने का मतलब परिणय, आपने शब्द सुना होगा। पढ़ने का मतलब क्या होता है? परिणय, ये शब्द सुना होगा आपने, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। पढ़ने का मतलब क्या होता है?
है? बोल बोल बोल। विवाह। अरे नौते आपने देखे हैं, लड्डू के नौते तो बहुत आते होंगे विवाह है। तो नौते को देखते हो, उस पर परिणय सूत्र लिखा होता है। परिणय सूत्र, सूत्र का मतलब है बंधन, विवाह का बंधन। तो परिणय का मतलब होता है विवाह। क्या दिया है इसमें? यहाँ दिया है कि ढोला ढोलो मारू परिणिया। अरे अब राजा रानी दोनों ने बातचीत कर ली, राजा रानी ने मिलकर राजा नल से बात कर ली, तो अब उन्होंने क्या किया? ढोलो मारू परिणिया। अरे ढोला और मारू का विवाह कर दिया। परिणिया, परिणिया का मतलब परिणय, परिणय का मतलब है विवाह करना। तो क्या दिया कि ढोला मारू परिणिया। अरे ढोला और मारू का विवाह कर दिया, परिणिया, फिर दिला दी। वरदल हो उछा, वरदल, वरदल, वर का मतलब वर माने दूल्हा पक्ष, वरदल दिया है। दल माने समूह। वर, वर क्या है? दूल्हा पक्ष। दूल्हा पक्ष कहाँ है? नरवरगढ़ का राजा नल का पुत्र है ढोला। वरदल होबहु, होबहु का मतलब क्या दिया है? उछा, उछा का मतलब है उत्साह। अरे जो दूल्हा है और दूल्हे का पिता राजा नल है, तो राजा नल ने बड़े धूमधाम और बड़े उत्साह के साथ अपने बेटे नल की अपने बेटे ढोला की शादी मारू के साथ कर दी। सब में क्या हुआ है? वरदल हो वो उछा, उछा का मतलब है उत्साह। अरे बड़े उत्साह के साथ मारू के साथ अपने बेटे ढोला की शादी कर दी। क्या दिया है आगे देखो, यहाँ दिया है कि पुंगल चा पद्मनी, पद्मणि दिया है। पुंगल चा पद्मणि। अब पुंगल चा पद्मणि का मतलब क्या है? अरे जैसे सुंदरता के लिए उपमान दिया है। यहाँ क्या है कि जिसे अपन कहते हैं कि उपमा अलंकार, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ उपमा अलंकार है। क्या दिया है? आप पुंगलचा पद्मणि। अरे आप पुंगलचा का मतलब है कि पुंगल प्रदेश की अर्थात पिंगल राजा की जो बेटी है ना, वो पद्मणि से कम नहीं है। उसकी तुलना की है पद्मणि से, क्योंकि अत्यधिक रूप सौंदर्यवान थी। अत्यधिक रूपवान थी कौन? मारू। इसीलिए उसको क्या दिया है? आप पुंगलचा पद्मणि। अरे हमारी जो मारू है ना, वो किसी पद्मणि से कम नहीं है। क्या दिया है? आप पुंगलचा पद्मणि अयं नर वर चाह नहा। अरे ये तो पुंगल प्रदेश की पद्मणि है, और इधर क्या दिया है? नर वर चाहू नहा। नहा का मतलब होता है स्वामी या पति। पति मारू का कौन है? ढोला। इसका मतलब है कि अगर ये पुंगल प्रदेश की पद्मणि है, तो फिर ये नरवरगढ़ का राजकुमार है जो मारू का स्वामी बना है। समझ आई बात? जो मारू का स्वामी बना है। नाहा, नाहा का मतलब होता है स्वामी। ध्यान रखें, संकेत है, आपको मैंने लिखा है तो आप अपना इंडिकेट कर लीजिए। तो क्या दिया है? अब देखिए अगला दुआ क्या कहता है। अगला दुआ बोल रहा है, मारू आंखें सखी आज से काई उदास। क्या दिया है? काम चित्राम चुदित मई अपन भूलो तास। अब देखो यहाँ एक दिक्कत आई है। दिक्कत कौन सी है? कि मारू की शादी हो गई, बाल विवाह हुआ। जब ढोला 3 वर्ष का था, मारू जो है वो 1.5 वर्ष की थी। लेकिन अब शादी होने के बाद मारू को राजा और रानी साथ लेकर पुंगल प्रदेश चले जाते हैं, और पुंगल प्रदेश में जाके जब 16, 17, 18 वर्ष की होती है रानी, तो उसके अंदर प्रेम जगता है। अब बात क्या है? प्रेम जगता है, रात में स्वप्न देखती है, तो वो स्वप्न में सिर्फ अपने ढोला को ही देखती है और किसी को नहीं देखती। तो यहाँ अब क्या हुआ है देखिए, यहाँ दिया है कि मारू आंखें सखी। अरे यहाँ मारू को उदास दिखाया है। मारू मीन्स मारवणी है। मारू को उदास दिखाया है, उदास बैठी है। उसकी सखियाँ आती हैं और सखियाँ आकर उससे पूछती हैं, सहेली तो पूछती हैं, भाई क्या बात है, क्यों उदास बैठी है, आज कोई कारण है क्या? तो उससे पूछती हैं।
सखी आती हैं। तो यहाँ क्या दिया है, देखिए, मारू आँखें सखी, अरे मारो न आँखें, इसका मतलब है कि मारू की सखियाँ आती हैं। मारू की सखी, सखी माने सहेली, मारू की सहेलियाँ आती हैं और मारू की सहेलियाँ आकर आकर क्या करती है, आज से ताई उदास, उससे पूछती है मारू से कि भाई आज से पहले तो कभी तू ऐसी उदास नहीं रहती, तो आज क्या कारण है तेरा उदास रहने का? कोई कारण तो होगा। आज से पहले तो बड़ी खुश रहती थी हमारे साथ मिलकर, लेकिन आज हम मिले हैं तो देखा कि तेरा चेहरा का रंग ही उड़ा हुआ है, तो उदास है, तो इसका कारण क्या है? उसकी सहेलियाँ मारू से पूछती हैं और क्या दिया है कि मारू आँखें सखी, अरे मारू की सखी सहेलियाँ आती हैं और उससे आकर आज से काई उदास, और उससे पूछती हैं कि आज उदास रहने का कारण क्या है, तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? तू तो कमल के फूल की तरह खिली रहती थी, अर्थात हमेशा तू प्रसन्न रहती थी, लेकिन आज उदास है, इसका कारण क्या है? अब वो क्या कहती है, देखो क्या दिया है, काम चित्राम जो दिठमयी, काम चित्राम, काम चित्राम, काम का मतलब जानते हो? काम चित्राम का मतलब है कि मैंने आज काम क्या है, काम चित्राम, चित्राम का मतलब है चित्र, चित्राम का मतलब क्या है, चित्र। अब यहां दिया दिठ, दिठ का मतलब है देखा है, दिठ का मतलब है दृष्टि, आंखों में है तो देखा है, तो यहाँ काम चित्राम जो दिठ, रूप ने भूले तास, अरे वो कहती है कि सखी मैं क्या बात बताऊं कि आज मैंने स्वप्न देखा है और स्वप्न में और कोई नहीं देखा, अर्थात मेरा ढोला, मेरा स्वामी जो है ना, उसी का चित्र मेरे सामने आया है। क्या कहती है मारू, क्या कहती है कि काम चित्राम, काम चित्राम का मतलब है कि जो मेरा काम है, अर्थात काम वासना कब अपने प्रेमी के प्रति होती है, तो काम चित्राम जो दिठमयी, अर्थात मेरी आंखों में जो चित्र आया है ना, वो काम अर्थात मेरे ढोले का चित्र मेरे मन में आया है, अर्थात मुझे स्वप्न में दिखाई दिया है। तो क्या दिया है, रूप ने भूले तास, अरे वो रूप मुझे इतना आकर्षित करता है कि मैं उसको भूल नहीं सकती। अब ये भी मर्यादा है भारतीय नारी की कि चलो कम से कम उसने जो स्वप्न देखा है वो कम से कम अपने पति का देखा है, अपने ढोले का देखा है, और किसी का नहीं देखा है। बाकी आज के ज़माने में तो फिर औरन के देखें ज़्यादा यही होता है। क्यों? पति के तो देखने से काम ही नहीं, क्योंकि जो रंगरेलियाँ हैं, जो नायक नायिका हैं, प्रेम प्रेमिका है, वो तो अलग ही होते हैं। लेकिन यहाँ प्रेम सच्चे मन से है, ऐसे नहीं किया है उसने, सच्चे मन से प्रेम किया है। और दूसरी बात कि बचपन में शादी भी हो चुकी है उन्हें। तो यहाँ क्या दिया है, काम चित्राम जो दिठमयी, अरे मेरे सपनों का राजा जो राजकुमार आया है, उसका जो मैंने चित्र देखा है ना, वो किसी और का नहीं, वो मेरा ढोला का है। अब पता उसको भी नहीं कि ये मेरा ढोला है, लेकिन फिर भी ढोला का स्वप्नों में देखा है ढोला को, उसको पता नहीं है कि मेरी शादी बचपन में हो चुकी है। तो यहाँ क्या गया, रूप ने भूले तास, कि मेरा उदास रहने का एक ही कारण है सखी कि मेरे सपनों में ढोल आया, उसको मैं भूल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं उदास हूँ। यही कारण है मेरा उदास रहने का। समझ आई बात? आई कि नहीं आई? अब देखिए यहाँ क्या दिया है कि अमा मन अचरज भयो सखियां आंखें एम कई अनदिखता सजना क्यों कर लगा प्रेम। अब सखियों को बड़ा अचरज होता है, सहेलियों को, भाई सहेलियों से वो कहती कि मेरे सपनों में एक राजकुमार आया है और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे उससे प्रेम हो गया, इसलिए मैं उदास हूँ। तो वो जो सहेलियों
अब वो सहेली उससे कह रही है इस बात को, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई ऐसे प्रेम कैसे हो सकता है जिस आदमी को तूने देखा नहीं है, और फिर उसको सपने में देखो और उसको सपने में देखकर उससे प्रेम होने लगा। ये तो हमारी बात समझ नहीं है। कौन कहती है? उसकी सखी सहेली कहती है। किसकी? मारू। तो क्या दिया है यहाँ देखिए कि अमा मन अचरज भयो। अमा, अमा मन, अमा का मतलब है हमारा मन। सहेलियाँ कहती हैं इस बात को। सहेलियाँ क्या कहती है? अमा मन, कि हमारा मन अचरज भयो, कि हमें तो आश्चर्य हो रहा है, अचंबा हो रहा है कि ऐसा पहली बार देखा है कि आप तो अपने सपनों में दिखाई दिया और उसी से प्रेम कर बैठी आप। ये कौन सी बात है? जिसको आप जानती नहीं उसी से प्रेम कर बैठी। लेकिन आत्मा का लगाव होता है, प्रेम का लगाव होता है। आपने देखा कि कई कारण होते हैं प्रेम का, कोई एक आदि नहीं होता, रूप सौंदर्य नहीं होता अकेला। अरे कहीं गुण होते हैं, कहीं अच्छी मीठी भाषा होती है, तो कहीं उसका रूप सौंदर्य होता है, तो कहीं उसका पहनावा, चित्र के प्रति, उसके ड्रेस के प्रति आकर्षण, कई कई तरीका के प्रेम आकर्षित होता है, एक कारण नहीं होता है। तो यहाँ क्या दिया है? अमा मन अचरज भयो। जो नायिका की कौन है? जो सहेलियाँ हैं, वो क्या कह रही है? अमा मन। अमा का मतलब है हमारा मन। अचरज भयो, क्या अचंबा हो रहा है हमारे मन को। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपसे पहले ऐसी बात हमने नहीं सुनी थी कि जिसको सपने में देखा उसको मैं जानती नहीं हूँ और उससे मुझे प्रेम हो गया है। क्या दिया है यहाँ? सखिया आंखें। सखिया, सखिया का मतलब सहेलिया। क्या दिया? आंखें। अरे हमने ऐसा नहीं सुना है, सहेलिया के